हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो होगी ना वो होगी स्पीकिंग मॉड्यूल के ऊपर। एज यू ऑल आर वेल फेमिलियर कि स्पीकिंग में हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट, सेकंड इज क्यू कार्ड एंड थर्ड इज क्रॉस क्वेश्चनिंग और यू कैन से फॉलो अप्स। सो आज हम जो बात करेंगे दैट विल बी ऑन योर स्पीकिंग पार्ट 1, दैट विल बी योर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस. So by not wasting a lot of time, just move towards our topic. So see, first of all, why we use speaking phrases? Most of the students are very confused कि हम speaking phrases use करेंगे क्या तभी हमारे higher bands आएंगे, अगर हम बिल्कुल normal English बोलते हैं तो क्या हमारे higher bands नहीं आ सकते हैं? विल सी, अगर मैं टू बी ऑनेस्ट वाली बात बताऊँ आपको तो अगर आपको हायर बैंड्स लेने हैं ना 6.5 से ज़्यादा, बिकॉज 6 और 6.5 दीज आर नॉर्मल बैंड स्कोर्स, बट अगर इसे ज़्यादा लेने हैं ना तो डेफिनेटली यू शुड यूज स्पीकिंग फ्रेजेस इन योर इंट्रोडक्टरी पार्ट, एज वी यूज फ्रेजेस फॉर क्रिएटिंग अ गुड इम्प्रेशन. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड. सो फर्स्ट हम बात करेंगे बिल्कुल ही आपकी बेसिक जो फ्रेजेस होती हैं गुड इम्प्रेशन के लिए. दैट इज डेफिनेटली येस और नो. सेकंड इज टू बी ऑनेस्ट, येस और नो. थर्ड, येस आई कैनॉट गेट इनफ ऑफ इट, जिसका मीन्स होता है आई लाइक इट. अब फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जो हमारे पास फर्स्ट फ्रेज है वो है डेफिनेटली येस और नो. इट मीन्स अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हैं डू यू लाइक स्विमिंग, यू कैन से डेफिनेटली येस आई लाइक स्विमिंग, डेफिनेटली नो आई डू नॉट लाइक स्विमिंग. अब जो आपने आगे एक फ्रेज तो बोली डेफिनेटली येस और डेफिनेटली नो, बट आपने जो पीछे वाली लाइन बोली है ना आई लाइक स्विमिंग और आई डू नॉट लाइक स्विमिंग, ये आपने एग्जामिनर की लाइन कॉपी कर ली, तो ये आपको नहीं बोलनी है. यू शुड अवॉइड दैट थिंग. अब हम बोल रही हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ डू यू लाइक स्विमिंग, यू कैन से डेफिनेटली येस बिकॉज दिस इज योर फ्रेज. तो इसके साथ आपको वो साथ में नहीं बोलना कि येस आई डेफिनेटली येस आई डू नॉट लाइक स्विमिंग और आई लाइक स्विमिंग. जस्ट यूज द फ्रेज डेफिनेटली येस एंड देन गिव वन रीजन दैट बिकॉज. सेकेंड भी ऐसे बोलोगे टू बी ऑनेस्ट येस बिकॉज, टू बी ऑनेस्ट नो बिकॉज. Third is yes I cannot get enough of it. It means that I like it. अब इसमें आप कैसे बोल सकते हो, स्विमिंग का एग्जाम्पल ले लो. डू यू लाइक स्विमिंग, yes I cannot get enough of it. Even I always prefer to do this activity in my leisure time as it rejuvenates my mind and relieves my stress. आपने इसमें क्या किया, फ्रेज भी यूज कर ली और एक गुड इम्प्रेशन भी. सेकंड, अगर आप कई बच्चे सोचते हैं कि हम फ्रेजेस नहीं बोलेंगे, अगर आप बोल रहे हो डेफिनेटली येस आई लाइक स्विमिंग बिकॉज इट इज़ द एक्टिविटी विच रिलीव्स माई स्ट्रेस, दिस इज़ वेरी सिंपल इंग्लिश. और अब जो मैंने पहले फ्रेज लगा के बोला था यू कैन सी कि वो आपको बिल्कुल ही डिफरेंट था एज कम्पेयर टू नाउ. सो नाउ लेट्स बिगिन टू योर नेक्स्ट फ्रेज एंड दैट इज आई लव दैट इट अलाउज मी टू. अब ये कैसे बोलोगे, just consider examiner is asking you a question, do you like science, you can say yes I love yes I love as it allows me to understand the world around us. कि हाँ मेरे को ये पसंद है क्योंकि ये मेरी हेल्प करता है साइंस कि मैं अपने जो आसपास वर्ल्ड है उसको इजीली समझ सकूं. Then next is your yes I have a knack for it. It means I have a talent of it. Instead of saying again and again definitely yes, definitely no, you can also use this phrase for getting higher bands in speaking part 1. Just for take example, do you like swimming? Definitely yes, I have knack of it. And even I'm trying this activity since my childhood. Moreover, this is that activity which relieves my stress and rejuvenates my mind. Good impression create हुआ, साथ में आपने एक different phrase भी use कर ली. Next is your
no, I'm hopeless at it. If you want to say no, then you can use this phrase. Just take the same example. Do you like swimming? No, I'm totally hopeless in it, as I'm very afraid from water. And even when anyone forces me to do swimming, I just say no, I don't wanna do. ये आपने एक्सप्लेनेशन भी दे दी और साथ में गुड इंप्रेशन के लिए फ्रेज भी यूज कर लिया. देन नेक्स्ट इज योर टू बी अपफ्रंट. ये आप यूज करते हो इंस्टेड ऑफ अगेन एंड अगेन सेइंग टू बी ऑनेस्ट. लेटर ऑन, विदाउट अ डाउट, येस और नो. अब इसमें आप बोलना चाहते हो बिना किसी शक के येस, बिना किसी शक के नो. जस्ट टेक योर सेम क्वेश्चन, डू यू लाइक साइंस? विदाउट अ डाउट नो, because I am not interested in reading science books. ठीक है. Then your next will be yes, I am very fond of. कि हाँ मेरे को ये चीज़ बहुत पसंद है. Do you like to eat chocolates? Yes, I am very fond of consuming chocolates on daily basis. Even my father and mother gives me chocolate on regular basis. Then next is your yes, I have keen interest in it. मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस चीज़ का. एब्सोल्युटली यस और एब्सोल्युटली नो. लेटर ऑन, इफ यू वांना से द वर्ड्स व्हेन एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट योर ओन ओपिनियन, देन यू कैन से अकॉर्डिंग टू मी. Like just consider examiner is saying you, do you think older generations consume more coffee as compared to the younger generations? Now the examiner is asking do you think, क्या तुम्हें लगता है. So it means कि वो आपके अपने ओपिनियन के बारे में पूछ रही है और पूछ रहा है whatever. So you can say well according to me, कि हाँ मेरे मुताबिक. ठीक है. Second, as per as my perspective. Third, as far I know. Fourth, well from my side I think. Next, in my experience. Personally I believe. Then as far as I am concerned. You can use these words for your opinion and you should not repeat these words again and again. Like कई बच्चे होते हैं उन्होंने 2 words repeat कर लिए. According to me, as per as my perspective. There are 7 words. You can do repetition of that words but not again and again. It will also create a bad impact on examiner. Now let's move to your next slide. For saying sometimes, it means sometimes you are doing some activities that you do not do on regular basis. कुछ activities आप कर रहे हो but regular basis पे नहीं कर रहे हो, कभी कभी कर रहे हो. Then you can say yes from time to time या फिर yes every once in a while. Do you like to do swimming? Yes from time to time, especially in summer seasons, as it is not possible for me to do swimming in cold weather. It means आप कह रहे हो कि हाँ कभी कभी, स्पेशली कब करता हूँ मैं, जब समर सीजन होता है. Every once in a while भी सेम. Do you like to do swimming? Yes, every once in a while, as it's not possible for me to do swimming in cold weather. So just come to your next. For saying usually, कि हाँ usually करता हूँ मैं कोई चीज़, more often than not, you can say. Example, do you play football? Yes, I play football at the weekends more often than not. ठीक है, it means I play usually. Now for saying never, ठीक है कि ये चीज़ मैं कभी भी नहीं करता. Like you wanna say do you like to travel by car? No, I'm not in the least bit interested in it, as I do not feel very comfortable while traveling by car. You can say means अगर आप बोलना चाहते हो कभी भी नहीं, so you can say no, I'm not in the least bit interested. So these was your some of the phrases which you can use in your speaking part 1. एंड डेफिनेटली जब आप इन स्पीकिंग फ्रेजेस को यूज़ करोगे ना अपने पार्ट 1 में, यू विल सी द चेंज योर सेल्फ. आई नो फर्स्टली ये डिफ़िकल्ट होंगे यूज़ करने के लिए, एज आपको आदत पड़ी हुई है सिंपल बोलने की, बट जस्ट ट्रस्ट मी, एक बार इसको यूज़ करना स्टार्ट करो. जब आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे ना, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर हायर बैंड्स.
बहुत ही कॉमन फ्रेजेस हैं ये। बार बार एग्जामिनर के क्वेश्चन को रिपीट मत करो, बिकॉज यही एक रीज़न होता है कि बच्चे क्यों स्टक होते हैं 5.5 बैंड्स पे, एंड दे आर लाइक मैम ਅਸੀਂ ਤਾਂ सब कुछ बोल के आया फिर भी एग्जामिनर ने बैंड नहीं दिते। आई थिंक ये सब तो वड्डी गलती है जो बच्चों ਨੂੰ लगता है कि IDP इज़ नॉट गिविंग बैंड्स। जस्ट अगर ਅਸੀਂ देखिए दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द IELTS एग्जामिनेशन। सो फॉर दैट फॉलो आवर चैनल एंड लुक फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ही आपको सारा कोर्स ये करवाएंगे, सारे मॉड्यूल्स के साथ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर 7+ band in your first attempt. Have a nice day.